हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ लिए थे और अब इस चैप्टर में अंतिम 3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं और वो टॉपिक हैं गोलीय कोश की सतह पर बल, और दूसरा है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा, और एक है आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलित रहना। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे आवेशित गोले की सतह पर बल की बात करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ये एक आवेशित गोला है और इसके पृष्ठ पर जो आवेश है वो सतत रूप से वितरित है और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व वो है सिग्मा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस गोले के ऊपर एक अल्पांश लेते हैं। ये अल्पांश ए बी अल्पांश है। ये अल्पांश कौन सा है, ए बी अल्पांश, और शेष भाग है ए सी बी जो है वो गोले का शेष भाग है। अब क्या होगा कि जो ये अल्पांश है, इस अल्पांश का जो आवेश है वो शेष भाग के आवेश से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो इनके ऊपर एक प्रतिकर्षित, इसकी सतह के ऊपर भी एक प्रकार का प्रतिकर्षित बल कार्य करता है। तो उस कार्य का उस बल का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस अल्पांश के ठीक बाहर की तरफ एक पॉइंट P1 और ठीक अंदर की तरफ एक पॉइंट P2 मान लेते हैं। अब क्या होगा, इस P1 के ऊपर AB के कारण और ACB के कारण, दोनों के कारण ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। एक होगी E1 मान लेते हैं और दूसरी है E2 दिशा। दोनों एक ही तरफ, क्योंकि दोनों ही भागों की वजह से बाहर की तरफ क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। अब बात करते हैं P2 के ऊपर। तो P2 पर जो AB के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस तरफ रहेगी, इस तरफ प्रतिकर्षित होगा ना, ये तो इस तरफ रहेगी, बाहर की इस तरफ रहेगी। ये हो गया E1। और P2 के कारण इस ACB के कारण कहां रहेगी, इस तरफ रहेगी। तो 2 प्रकार की दिशाएं प्राप्त होती है। अब बात करें अपन P1 के लिए, तो P1 के लिए जो नेट होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP1 की बात करें तो EP1 कहां पे, EP1 कहां पे, बिल्कुल सतह के निकट में, ठीक बाहर, तो ठीक बाहर तो सतह पे है। तो क्या हो जाएगा, इसके बाहर वाले पॉइंट पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है गोले के बाहर स्थित बिंदु के लिए। ये कहां स्थित है, बाहर स्थित है। कहां स्थित है, बाहर स्थित है, गोले के बाहर स्थित है। फिर बात करते हैं EP2 की। तो EP2 का अंदर है और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। ये कहां स्थित है, अंदर स्थित है। कहां स्थित है, अंदर स्थित है। ठीक है, अब देखो P1 पर AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E1 है। यहां बात कर लेते हैं P1 तथा P2 पर AB के कारण तथा ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है। वो हमने दोनों ही लिख दी। अब देखो बात करेंगे पहले EP1 की। इस P पॉइंट पर EP1 यानी P1 पे बात कर रहे हैं तो कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2 हो जाएगी। E1 प्लस E2 हो जाएगी। और E1 प्लस E2 क्यों, समान दिशा में, समान दिशा में है। ठीक है, और EP2 कितनी हो जाएगी, E1 माइनस E2 विपरीत है, विपरीत दिशा में, इसलिए क्या हो जाएगा। अब देखो इसकी बात करें, चूंकि EP2 इज इक्वल कितना है, 0 है, तो कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2 बराबर भी कितना, 0। तो E1 और E2 कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसको अपन किसके बराबर मान लेते हैं, E के बराबर मान लेते हैं। अब यहां पे देखो
E1 E2 किसके बराबर हो गया, E हो गया ये टोटल। अब इस फॉर्मूले की बात करें, E1 इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है, ये यहां से आ गया अपने पास। EP1 की बात करें और EP1 किसके बराबर है, E1 प्लस E2 के भी बराबर है। और E1 और E2 क्या है, बराबर है E के, तो यहां क्या लिख सकते हैं, E प्लस E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू आ गई है, सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, दोनों बिंदुओं की वजह से। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, इस सतह के ऊपर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। देखो बल की बात करते हैं, ये हटाना पड़ेगा यहां से। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे अपन, बल की बात कर लेते हैं। तो देखो अल्पांश है, तो अल्पांश के कारण बल क्या होगा, डीएफ। बल क्या होगा, डीएफ होगा। अल्पांश का आवेश, अल्पांश का आवेश कितना है, डी क्यू है। अल्पांश का आवेश कितना है, डी क्यू है। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। तो एफ बराबर क्या होता है, ई क्यू। और यहां पर बात करें अल्पांश है, तो डीएफ होगा, तो क्यू भी कितना हो जाएगा, डी क्यू। कितना आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा। अब ई की वैल्यू यहां से यहां रखेंगे इसके अंदर, तो डी एफ बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी एस होता है। तो डी एस को इधर लेके आओ, तो डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डी एस, ये यहां रखेंगे। तो देखो डी एफ बराबर डी क्यू की जगह ये वैल्यू रखेंगे, तो सिग्मा और ये सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डी एस आ जाएगा। अब इसकी यहां पे देखो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आ गया। अब यहां पे किसका मान रखेंगे, ई का मान। ई का मान क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सतह पर, गोले की सतह पर, गोले की सतह पर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यहां पे देखो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट, और इस सिग्मा की वैल्यू यहां पे रखेंगे, तो डी एफ बराबर क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन ए कट गया, पीछे क्या बचा, डी एफ बराबर, इसको क्या लिख सकते, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर डी एस। ये क्या आ गया, इसकी सतह पे उत्पन्न बल आ गया। क्या आ गया है, बल आ गया। अब क्या बात करेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। और ये जो दाब होगा, इस दाब को अपन कहेंगे विद्युत दाब कहा जाएगा। कौन सा दाब कहेंगे, विद्युत दाब। और विद्युत दाब क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, dF अपॉन ds, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो इस ds को इधर लेके आ जाएंगे, इस ds को बट्टे में लेके आते हैं, तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ यही भाग बचेगा। तो क्या हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आ गया है, सतह पर लगने वाले विद्युत दाब का सूत्र आ गया। ठीक है, तो ये क्या था, अपने आवेशित गोले की सतह पर बल की हमने बात की है, और ये बल का फॉर्मूला और ये दाब का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसकी सतह पर, एकांक सतह पर लगने वाले दाब का फॉर्मूला भी यहाँ पे आ गया है अपने पास। यहां तक बात हो गई क्लियर। ठीक है, अब आगे अपन विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन पर ऊर्जा की बात करेंगे। दूसरा जो टॉपिक मैंने भी आपको बताया था, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। तो ऊर्जा की बात अपन यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो ऊर्जा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक है, ये चीज अपन को
ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां पे अपन बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं पी की, जो हमने पी निकाला था। अब एक गोला होगा, इस गोले का अल्पांश, मतलब इस गोले को यदि काटा जाए तो ये इस प्रकार का अल्पांश अपन को प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार का अल्पांश प्राप्त होता है, और इस अल्पांश के आयतन में, अल्पांश के एकांक आयतन में, ये एकांक आयतन की ये दूरी अपन मान लेते हैं डी आर है, इसकी ये त्रिज्या आर है, ये त्रिज्या कितनी है, आर है, तो टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर प्लस डी आर हो जाएगी। ठीक है, ये त्रिज्या कितनी है, आर मान ली। अब अपन बात करते हैं इसके ऊपर लगने वाले दाब की, तो जो विद्युत दाब था वो कितना था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हमने देखा था पहले, यहाँ पर ने सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा का मान रखा था, सिग्मा का मान रखा था ई एप्सिलॉन नॉट, ई इनटू एप्सिलॉन नॉट रख के क्या निकला, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये मान पी का निकला था। अब इस मान की बात करेंगे, ये अपन को पता है, ये हम जानते हैं, वी नो दैट, ये अपन जानते हैं। अब बात करेंगे इसके ऊपर लगने वाले बल की, इसके ऊपर लगने वाले बल की, तो P बराबर क्या होता है, F अपॉन A होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। यहां से इस A को इधर लेके आ जाओ, तो F बराबर क्या बन गया, PA बन जाएगा। तो F बराबर P की वैल्यू क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 और या इंटू में A। अब ये क्या है, गोला है, ये क्या है, गोला है, तो गोले का क्या लगेगा, क्षेत्रफल लगेगा, क्या लगेगा, क्षेत्रफल लगेगा। तो देखो गोले के क्षेत्रफल की बात करते हैं, यहां लिख देता हूं A, गोले का क्षेत्रफल, A क्या है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो F बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब इस अल्पांश द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, अल्पांश, अल्पांश कार्य की बात करें तो कार्य क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा। और बल, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, ये बल और विस्थापन क्या है इसका, dr है, तो F dr आ गया। तो dw बराबर यहाँ पे क्या है, F का मान सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर dr। ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्या है, दूरी है। तो ये टोटल क्या बनेगा, ये टोटल क्या बनेगा, देखो क्षेत्रफल इंटू दूरी, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर क्या बनता है, मीटर क्यूब बनता है। इसका मतलब ये पूरा क्या बन गया, आयतन बनता है, क्या बनता है, आयतन बनता है। उसी प्रकार 4 पाई r स्क्वायर और dr, dr क्या है, अल्प विस्थापन है, अल्प विस्थापन है तो इनके गुणा से जो आयतन बनेगा वो भी कैसा होगा, अल्प होगा, क्या होगा, अल्प होगा। तो यहां पे देखो ये पूरा क्या बन गया, आयतन बन गया, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बन जाएगा, dv बन गया, क्या बन गया, dv बन गया। यह मैं समझा चुका हूं आपको। अब देखो इस v को इधर लेके आ जाओ, इस v को इधर लेके आ जाते हैं। या भी पहले अपन बात करेंगे, देखो ऊर्जा की, किया गया कार्य क्या होता है, ऊर्जा होता है, तो dw है तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, du हो जाएगी। किया गया कार्य क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो यहां से देखो इसको अपन du बराबर सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट dv लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो इस dv को इधर लेके आओ, इस dv को किधर लेके आएंगे, इस तरफ लेके आते हैं। तो du अपॉन dv बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही मान अपना क्या था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी था, ये भी अपन लिख सकते हैं। ये क्या है, देखो एकांक आयतन, एकांक आयतन में ऊर्जा, में ऊर्जा, इस एकांक आयतन में ऊर्जा को क्या मान लेते हैं, U लिख देते हैं। तो इसको U लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आ गई एकांक आयतन में ऊर्जा। अब यदि बात करें माध्यम की, माध्यम में बात करें, मतलब माध्यम की जो विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एप्सिलॉन हो, तो यू मीडियम कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन ई स्क्वायर हो जाएगा। ये अपन माध्यम की बात कर रहे हैं, और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाता है ये।
यहां तक बात है क्लियर। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा की बात हो गई। साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, ठीक है, इसका संतुलन। तो इसके संतुलन की बात करें तो 11th में एक चीज देखी थी कि जो बुलबुला होता है, पानी का बुलबुला भी देखा था, साबुन का बुलबुला भी है, तो उसके ऊपर दाब आधिक्य कार्य करता है। क्या करता है, दाब आधिक्य कार्य करता है। अब जो साबुन का बुलबुला है उसके दो पृष्ठ वायु के संपर्क में रहते हैं, एक बाएं पृष्ठ और एक आंतरिक पृष्ठ। इस वजह से इसके ऊपर जो दाब आधिक्य है वो कितना रहता है, 4T/R। और जो पानी का बुलबुला है उसकी सिर्फ एक सतह कहां रहती है, वायु के संपर्क में। तो एक सतह वायु के संपर्क में, तो यहाँ कितना आता है, 2T/R आता है, ठीक है। और यहाँ दोनों सतह वायु के संपर्क में, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स, ये जो दाब आधिक्य जो होगा वो कितना होगा, 4T/R होता है। अब क्या करें, यदि बुलबुले को आवेशित किया जाए, आवेशित करेंगे तो इस दाब आधिक्य के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लगेगी। और गोले के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण जो लगने वाला दाब है वो कितना होता है, σ²/2ε0। ये भी साथ में लगेगा, दो दाब कार्य करेंगे, एक विद्युत दाब भी काम करेगा। ये तो क्या है, दाब आधिक्य, क्या है, दाब आधिक्य है, और ये क्या है, विद्युत दाब है। क्या है, विद्युत दाब है। तो ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 4T/R के बराबर होगा। अब क्या होगा कि इसको जब आवेश देंगे, इसको जब आवेशित करेंगे तो एक ऐसी लिमिट आएगी जहां पे इसके ऊपर लगने वाला दाब आधिक्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाब आधिक्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लिमिट आएगी जहां पे दाब आधिक्य क्या हो जाएगा, शून्य। मतलब कि P एक्सटर्नल क्या हो गया, 0 हो गया। और जब ये 0 हो गया तो पीछे क्या बचेगा, σ²/2ε0 बराबर 4T/R। ये संतुलन की अवस्था आ जाएगी आवेशित गोले के लिए। अब क्या करते हैं, इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, R की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसको कितना आवेश दिया है, इसको कितना आवेशित किया है, उस आवेश का मान भी निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से। R कैसा आएगा, तो देखो R ज्ञात करना है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 8, देखो 4 × 2 8T/ε0 अपॉन σ²। ये क्या आ गया, बुलबुले की त्रिज्या आ जाएगी। क्या आ गई, बुलबुले की त्रिज्या। अब देखो सिग्मा निकाल लेते हैं। देखो σ² बराबर, इसको उधर भेज दो, कितना आ जाएगा, 8T/ε0 अपॉन R, और सिग्मा बराबर √8T/ε0 अपॉन R हो जाएगा। ये क्या आ गया, बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या आ गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और अंतिम चीज मैंने कही थी, आवेश निकाल सकते हैं, चूंकि सिग्मा बराबर Q/S होता है, यानी कि क्षेत्रफल होता है। यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, σS हो जाएगा। तो Q बराबर, सिग्मा की वैल्यू क्या है, 8T/ε0 अपॉन R, इसका रूट, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr², 4πr² हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ये Q² हो जाएगा, और यहां से तो ये हट गया रूट, ये हो जाएगा 16, ये π² R 4 बन जाएगा। यहां तक बात है क्लियर। तो इधर देखो, ये तो मामला हो गया यहां से क्लियर। पीछे क्या बच गया, क्यूब। अब Q² बराबर क्या बचा, 8T/ε0 16π² R3। अब देखो वापिस से स्क्वायर हटाएं तो देखो क्या होगा, यहां से स्क्वायर हटाया
तो यहां से स्क्वायर हटाते ही देखो इस 16 का तो रूट हो जाएगा 4, पाई स्क्वायर का हो गया पाई। अब रूट में क्या क्या बचेगा 8t∈r³, ये चीज बच जाएगी। और ये जो है वो क्या है बुलबुले पर आवेश, ये क्या है बुलबुले पर आवेश। ठीक है, तो ये अपने गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग वाला जो सेकंड चैप्टर है वो इतना ही है, यहां तक ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, 3 टॉपिक बचे थे जो तीनों आज हमने क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है क्लियर। और इसके जो न्यूमेरिकल जो आते हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल इसमें से बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें अनुप्रयोग के डेरिवेशन वगैरह हैं, और कुछ जो न्यूमेरिकल दिए हुए वो बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसको सोल्व करें। यदि उनमें से कोई न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करके उसको उसके बारे में पूछ सकते हो, आपको उसका हल मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही बात करेंगे। इससे आगे वाला जो चैप्टर है विद्युत विभव वो अपन नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक लाइक बढ़े। ठीक है, और आगे से आगे ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू।